नाज़रीन को एक अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज़ हो चुका है। इससे कबल मुशावरत जारी थी, बेंच तश्कील दिया जाना था और अब ये खबरें आ रही हैं कि समाअत शुरू हो चुकी है और इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट को इस पर हतमी फैसला सुना देगी। इकरामुल्लाह जोया भी हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद से भी तफसीलात लेते हैं। इकरामुल्लाह जोया की तरफ बढ़ते हैं। इकराम, कहिएगा, समाअत का आगाज़ हो चुका है, बेंच में कौन कौन शामिल है? इकरामुल्लाह जोया से दोबारा हम अपना राब्ता बहाल करेंगे। इंतज़ार हो रहा था कि कब समाअत का आगाज़ होगा। तमाम तर कानूनी तकाज़े जो हैं समाअत के हवाले से पहले उन्हें मुकम्मल किया गया है। कुछ देर पहले जो तमाम तकाज़े थे वो पूरे हुए, उसके बाद कानूनी टीम, अदालती अमला कमरे में मौजूद था और बेंच तश्कील दिए जाने पर मुशावरत का सिलसिला जारी था और अब जो है वो समाअत बाकायदा आगाज़ उसका कर दिया गया है। इकरामुल्लाह जोया ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इकराम, बताइए कौन कौन शामिल है इस बेंच में? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस की समाअत जो है उसको शुरू कर दिया गया है और केस की जो समाअत है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हो रही है। 3 रुकनी ये बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, इस केस की सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और उनके हमरा जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ये 3 मेंबर्स बेंच है और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और इस अहम केस जिसमें इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त दायर की गई थी उस पर समाअत जो है वो इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में शुरू कर दी गई है। ठीक है इकराम, ये बताइए क्या इम्कानात हैं, क्या इस तरह की रीडिंग्स हैं, कोई आप समझते हैं कि आज ही कोई फैसला आएगा, हतमी तौर पर किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहला जो अहम नुक्ता है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बारहा मुतादिद समाअतों में ये कह चुके हैं, जब भी इलेक्शन के हवाले से कोई भी समाअत हुई है जिसमें गुज़िश्ता समाअत में भी उन्होंने ये अपनी तरफ से कहा था कि कोई भी अबहाम पैदा ना किया जाए और अगर किसी ने भी इलेक्शन के हवाले से बात करनी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ करे, अगर उसको कोई भी शक व शुबहात है, उसके अलावा पब्लिकली कोई भी बात नहीं कर सकता। इलेक्शन जो है वो जो डेट दे दी गई है उसको पत्थर पर लकीर समझा जाए तो इसके तनाजुर में आज भी जो मुशावरत हुई है उसमें भी चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया है, इसी बात पर इस्तार किया गया है कि इलेक्शन जो है वक्त पर ही होगा। अगर ये बात आज इस समाअत में भी होती है कि इलेक्शन वक्त पर ही होगा तो वक्त देखें बहुत कम है। अगर इंतखाबी शेड्यूल की बात की जाए तो इंतखाबी शेड्यूल में कल यानी कि 17 दिसंबर से लेके 52 दिन जो है वो 6 फरवरी को बंद है। तो उस हवाले से जो टाइम फ्रेम है वो इस वक्त इसी चीज का मुतकाजी है कि इस केस को जल्द जो है वो निपटाया जाए। जल्द निपटाने के इस तनाजुर में जो है आज की समाअत को जो है वो आज यहाँ पर फैसले के तौर पर जो है वो खत्म किए जाने की कोशिश की जाएगी और दलाइल जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। अब इससे कभी भी हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है वो इस केस को मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की है। ठीक है, यानी वक्त कम और मुकाबला सख्त है। इकराम, कोशिश यही होगी, प्रायोरिटी यही होगी सुप्रीम कोर्ट की कि आज ही जल्द से जल्द इस फैसले को निपटाया जाए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, कहिएगा क्या समझते हैं आप, अगर सुप्रीम कोर्ट के इन हिदायत की रोशनी में अगर देखा जाए तो क्या फैसला मुतवक्के हो सकता है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात की तारीख है वो पत्थर पर लकीर होगी, किसी सूरत आगे नहीं जा सकते इंतखाबात? क्या फैसला मुतवक्के है, आपको क्या लगता है? देखिए, गालिब इम्कान है कि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया जाए और जो अदालती जो इंतखाबी अमल है उसको जारी रखा जाए। और क्योंकि आज जो पिटीशन दायर की गई है वो इसलिए दायर की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने यही कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए ताकि फौरी तौर पर जो इंतखाबी अमल है वो शुरू किया जा सके। आज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी कि बात है वो 8 फरवरी को नहीं हो पाएंगे। तो आज गालिब इम्कान है कि वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया जाए। और अभी भी जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं तस्वीर खुरासी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो पेश हुए हैं 3 रुकनी बेंच के सामने और वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुना रहे हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया था, जिससे CRO और RO जो है उनको जो है वो रोक दिया गया था काम करने से और उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर ये बराह रास्त कार्रवाई जो है वो भी दिखाई जा रही है और जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस जो है वो बेंच में शाहिस्ता है और चीफ जस्टिस की सरबराही में
तीन रुकनी बेंच जो है वो समाप्त कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के वकील वो तमाम तरह हक़ाइक़ जो है वो सामने रख रहे हैं, जिसके बायस ये